गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्लियर कर रहे हैं। ये कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने दिए हुए हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, रोहन ड्राइव्स अ कार। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव पोजीशन में है। दूसरा सेंटेंस आपके सामने, रोहन डज नॉट ड्राइव अ कार। ये नेगेटिव पोजीशन के अंदर है। थर्ड सेंटेंस, डज रोहन ड्राइव अ कार। ये इंटरोगेटिव फर्स्ट पोजीशन में है। फोर्थ सेंटेंस, व्हेन डज रोहन ड्राइव अ कार। ये इंटरोगेटिव सेकंड कंडीशन में है। पांचवा सेंटेंस, रोहन नेवर ड्राइव्स अ कार। रोहन कार कभी नहीं चलाता है। ये नेवर केस कहलाता है। रोहन डज ड्राइव अ कार, ये एसेंशियल कंडीशन है। हु ड्राइव्स अ कार, ये केस इन हु के केस में है। अब मैंने हर एग्जांपल को हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है, यानी कि हिंदी क्या बैठेगी उसको समझेंगे। हमारा जो पहला सेंटेंस है, जब अफर्मेटिव में हम बात को कहते हैं तो उसमें बात को एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे कि रोहन कार चलाता है। जब नेगेटिव हमारा सेंटेंस होगा तो उसमें बात को नेगलेक्ट किया जाएगा, बात को मना किया जाएगा। रोहन कार नहीं चलाता है। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के अंदर हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या लगाते हैं, जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है, क्या रोहन कार चलाता है। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के अंदर बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे कि लगा हुआ है कब। रोहन कार कब चलाता है। फिफ्थ रूल नंबर 5, नेवर केस। इसमें बात में कभी नहीं जोड़ दिया जाता है, जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मोहन कभी गर्म चाय नहीं पीता है, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से आपके सामने मैंने रोहन में कभी नहीं सेंटेंस जोड़कर कभी नहीं वर्ड को जोड़कर सेंटेंस को क्रिएट किया है। रोहन कार कभी नहीं चलाता है, तो इसकी इंग्लिश हमने बनाई है रोहन नेवर ड्राइव्स अ कार। सिक्स सेंटेंस है आपका, रोहन कार चलाता तो है, इसमें तो का सेंस आता है। और जब तो का सेंस लगाएंगे तो ये सिचुएशन एसेंशियल कंडीशन कहलाती है। इस तरह के और भी सेंटेंस आपके सामने आ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ाता तो हूँ, ठीक, सीता गीत गाती तो है, तो का सेंस आता है। और ये आपका सेवन सेंटेंस, इसके स्टार्टिंग में हमने पूरा लगाया, वो के जस्ट बाद में वर्ड लगाइए, उसमें ऐसे एस लगाया है, तो इसका सेंस आता है कार कौन चलाता है। इज दैट क्लियर? अब हम इसके रूल्स के बारे में बात करेंगे। आगे देखेंगे बेटा, ये मैंने रूल्स लिखे हैं आपके सामने। हमारा सबसे पहला रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, कल आपको मैंने बताया था। सब्जेक्ट के चार्ट मैंने आपके सामने रखा था, तो उसमें हमने सिंगुलर सब्जेक्ट को और प्लूरल सब्जेक्ट को अलग अलग एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले कंसीडर आपको ये करना पड़ेगा सेंटेंस के अंदर कहां पर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है और कहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है। जैसे ही आप इस बात को फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट दिया जा रहा है, तो जैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट होगा आप उसकी वर्ब को देखेंगे सेंटेंस की कि यहाँ पर कौन सी वर्ब दी जा रही है। उस वर्ब में आपको एस का या ईएस का यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब ये रूल क्या है, मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है। जो वर्ब सी एच, एस एच, ओ, डबल एस, एक्स पर समाप्त होती है उनके पश्चात ईएस लगाते हैं, तथा जो वर्ब सी एच, एस एच, ओ, डबल एस, एक्स पर समाप्त नहीं होती हैं उनके पश्चात मुख्यतः एस लगाया जाता है। जस्ट एन एग्जांपल, कुछ वर्ब्स मैं आपके सामने रखता हूं जो सी एच, एस एच, ओ, डबल एस और एक्स पर खत्म होती हैं। देखिए, जैसे कि मैं ओ के बारे में बात करता हूं, ओ पर कौन सी वर्ब लास्ट हो रही है, गो, गो हो रही है, तो गो में मुझे क्या करना पड़ेगा, ईएस लगाना पड़ेगा। क्या बन गया, गोस। दूसरी वर्ब है आपकी पी ओ यू सी एच, किस पर फिनिश हो रही है, सी एच पर। तो जब मैं इसको यूज करूंगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो ये क्या बन जाएगा, टचेस। एक वर्ब आपके सामने है पुश, पी यू एस एच, पुश। पुश का मीनिंग धक्का देना, तो ये क्या बन जाना है बेटा, पुशेस। ठीक, तो इसी तरह से आप इन सारी बातों को फाइंड आउट करेंगे। जो वर्ब इस पर फिनिश होती है उसमें आपको एस का यूज करना है, और जो इन पर फिनिश नहीं होती है बाकी के साथ मुख्यतः आपको क्या जोड़ना है, ओनली एस, एस फॉर संडे।
इज दैट क्लियर? ये बात मैंने यहाँ पर समझाई है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपको बताया है प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि वर्ब में एस या ईएस लगाने का जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ है। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल के साथ में नहीं है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखता हूं, वो आपको एवरी टाइम याद रखना है। क्या? देखिए, एसएस यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, एसएस सिंगुलर सब्जेक्ट, वी से वर्ब प्लस एस या ईएस, बस इस बात को याद रखिए। सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब, एस या ईएस और पीएस यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात याद रखना, कोई ज्यादा बड़ा रोल तो नहीं है, नॉर्मल सी बात है, ये याद रखना। इज दैट क्लियर? यहां पर मैंने फिर नीचे फॉर्मूला भी लिखा है आपके सामने। फोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस, ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। फिर प्लूरल के लिए मैंने फॉर्मूले को क्रिएट किया है। हम सब्जेक्ट लगा रहे हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं एंड देन फुल स्टॉप लगा रहे हैं। बात समझ आ रही? आगे हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए अब हम किस रूल पर पहुंचेंगे? नेगेटिव पर। तो नेगेटिव को समझेंगे अब। देखिए बेटा, अब बात करेंगे हम नेगेटिव रूल्स की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमारे नेगेटिव के क्या क्या रूल्स हैं? वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आने पर डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हमारी क्या है? ता है, ती है, ते है। ये तो पहचान करनी है आपको। मैं पत्र लिखता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो हर सेंटेंस ता है, ती है, ते है पर खत्म होता है। बेसिकली आप इसकी जानकारी रखते भी हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर सेंटेंस के अंदर हमें नहीं दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो सेंटेंस हमारा कौन सा है? नेगेटिव फॉर्म में है। इज दैट क्लियर? तो जब हमें सेंटेंस के अंदर नहीं दिया जाएगा तब हमें क्या काम करना है, वो बात मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। अब से पहले मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले कंसीडर क्या करना है? सब्जेक्ट को कंसीडर करना है। सेंटेंस के अंदर हम क्या पता लगाएंगे कि यहाँ पर जो हमें सब्जेक्ट दिया जा रहा है वो किस पोजीशन में है? सिंगुलर है कि प्लूरल है ना? तो अब हम देखेंगे वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आने पर आपको दो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, जिसमें एक है डू नॉट और दूसरी है डज नॉट। इज दैट क्लियर? अब 3.1 में मैंने यहाँ पर समझाया है डू नॉट का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन से होंगे? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। इनके साथ में किसका यूज होना है? डू नॉट का। दूसरा रूल है हमारा डज नॉट का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ में किया जाएगा। आगे बात समझ? एक मसला और, अब से पहले आप इस बात पर कंफ्यूजन थे कि भी हमें कहां पर तो एस लगाना है, कहां पर हमें ईएस लगाना है। एफर्मेटिव के अंदर ये वाली सिचुएशन थी, ये कंफ्यूजन बना हुआ था। लेकिन नेगेटिव में आने पर ये बात सारी खत्म हो गई। एस का जो मैटर है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? एफर्मेटिव के लिए। नेगेटिव आने पर आपको हर केस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये लिखा भी है, सभी सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसका फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया। सबसे पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू, नॉट किसके लिए है? नहीं के लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप टेंस की। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में हमें क्या करना है?